गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। और आज भगवत चर्चा सदगुरुदेव के जो मंत्र वाक्य हैं, सूत्र वाक्य हैं, जो बहुत ही सारगर्भित होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी उसमें बात नहीं होती, विस्तार से बात नहीं होती। जैसे कि गागर में सागर। तो आज मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा एक बार कि नाशवान को मात्र देना ही बंधन है। मात्र 3-4 शब्द। नाशवान को महत्व देना ही बंधन है। अब देखिए, बंधन की बात कितनी आसान सरल शब्दों में और कम से कम शब्दों में, जैसे जन्म मरण का बंधन बनता है, जिससे मुक्ति मुश्किल हो जाती है। सुख दुख आनंद की अवस्था में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? नाशवान को महत्व देना। सारी समस्या की जड़ में ही है ये। सारी समस्या का जो कारण है वो मात्र इन 4 वाक्यों में है। नाशवान को महत्व देना। नाशवान अर्थात असत्य, असत्य अर्थात जो स्थिर न रहे, बदलता रहे, जो अपने होने का आभास तो कराए लेकिन अपना ना हो। अपना कौन? अगर इस अपना कौन की पहचान हो जाए और उसके अनुसार मनुष्य अपना जीवन बना ले तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन यह जितना कहना और सुनना जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। कहते तो सभी है, हामी भी भरते हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन क्योंकि जन्मों जन्मों का जो कुसंस्कार पड़े, जो अभ्यास पड़ा हुआ, संसार को अपना मानने का, संसार से बंधन स्वीकारने का जो अभ्यास मन को पड़ा हुआ है, यानी मैल, जन्मों जन्मों का मैल। जैसे कोई बर्तन है, जब नया आता है तो कितना चमकीला होता है, कितना सुंदर लगता है, कितना साफ लगता है, कितना आकर्षण होता है उसमें। उसका महत्व भी ज़्यादा होता है, उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है और अगर उसकी नियमित सफाई न की जाए, धोया न जाए उसको, या उसको लगातार ऐसे ही छोड़ दिया जाए काफ़ी समय तक, तो उस पर मैल जो हर क्षण उस पर जमा होता जा रहा है, उसकी बहुत मोटी कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है। और जितने समय तक उसको छोड़ा जाता है, उसकी सफाई धुलाई नहीं की जाती है, वो बर्तन उतना ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर जब उसकी धुलाई की जाती है तो उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उतना ही ज़्यादा समय लगता है, उतना ही ज़्यादा खर्चा भी होता है। जो भी साबुन आबुन और जो भी आप साधन
इस्तेमाल करते हैं उस बर्तन को धोने में, मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, खर्चा भी ज़्यादा, और अगर वो लोटा या बर्तन अगर बोल सकता होता तो वो चीखता चिल्लाता भी सफाई में, क्योंकि रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाता है, कभी तेजाब तक से साफ़ करते हैं तो दर्द होता है। तो अब हम लोग तो जीवन है, चेतन है, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, खुश होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं, चीखते हैं दर्द से। तो इसी तरह हम लोगों का जो कर्माणु है, बहुत सारे जन्मों के जो संस्कार हैं वो अंतःकरण में जम गए हैं, मन पर जम गए हैं, अंतर जीव भाव जिसको कहते हैं जीव भाव, जीव भाव। तो जितनी भक्ति और पूजा ये सब बताया जाता है, साधनाएं बताई जाती है, वो एकदम बर्तन को मांजने वाली प्रक्रिया है। जैसे बर्तन को मांजते हैं तो उसको बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं और लगातार उसको इस्तेमाल करते हैं, तब बर्तन जो है, लेकिन फिर भी पुराने नए जैसा नहीं हो पाता, लेकिन लगभग हो जाता है, लगभग हो जाता है। लेकिन जो है, लेकिन जो मनुष्य का जीवन है, जो मन है, जो जीव है, तो उसकी भी जब मंजाई शुरू होती है, साधनाएं होती हैं, साधना होती है, निरंतर भगवान की वाणी का पाठ करना, गीता का पाठ करना, रामचरितमानस रामायण का पाठ करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, भगवान का चिंतन मनन ध्यान, भगवान से प्रार्थना, ये सब जितने भी साधन है वो सब वही प्रक्रिया है कि मन की सफाई, मन की सफाई, जो जीव भाव, जो मैल जमा हो गया है उसको साफ करना। क्योंकि संसार को अपना मानने का मैल, मानने का जो मैल है और जो कर्म है, कर्माणु जो संस्कार हैं, वो मैल के रूप में आत्मा के ऊपर जमा हो गए, तो वही जीव भाव कहलाता है। और जब साधना करते हैं तो उसमें तकलीफ़ भी होती है, कष्ट भी होता है, क्योंकि अब ज़बान पे संयम रखना है कि उल्टा सीधा बोलना नहीं, उल्टा सीधा खाना नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें देखनी नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें सुननी नहीं। लेकिन मन को और शरीर को तो उसी में मज़ा आता है, क्योंकि वो तो संसार ही है, और ये संसार के लोग हैं, इन्होंने तो फंसा रखा हुआ है। अनेकानेक जन्मों से जो जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं, सुख दुख, रोते गाते हंसते रहते, मरते कीड़े मकोड़े बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, सब इसी मन के कारण ही तो, इसी जीव भाव के कारण ही तो, संसार को अपना मानने के कारण ही तो, मज़ा लेने के कारण ही तो इनको अपना मानते हैं, इनसे मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, फिर अहंकार आता है, फिर क्रोध आता है, फिर उल्टे सीधे कर्म होते हैं, दुर्भावनाएं आती हैं, इनसे गलत कर्म होते हैं तो गलत परिणाम बनते हैं, फल बनते हैं, भोगना पड़ता है, दुख सुख आता है, उसी हिसाब से जन्म मिलता है। यही बंधन है, यही बंधन है। बंधन क्या है ये? अब बंधन तो बंधन होता है, बंधन में सुख कहाँ होता है? लगता है सुख, सुख होता कहाँ है? कोई चीज़ अगर मज़ा देती लगती है तो वो हमेशा तो रहती नहीं है, तो उसको पाने की इच्छा होने लगती है, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर बहुत सारे काम करते हैं, गलत सलत काम भी करते हैं, गलत से रास्ते भी अपनाते हैं। पैसा नहीं होता तो पैसे के लिए, जब नहीं कुछ कर पाते तो दुखी होते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इच्छा तो है, आकांक्षा तो है, तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमारियाँ आती, बहुत सारी चीज़ें आती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बंधन संसार को अपना मानना, संसार को अपना, फिर मन जैसी मति वैसी गति होती है। जब पूरे ज़िंदगी हमने संसार को अपना, रिश्ते नातों को ही अपना माना, शरीर को अपना माना, और बहुत से संबंध हैं उन्हीं को अपना माना, वो तो छूटते ही हैं, छूटेंगे ही, छूटेंगे, या तो वो छोड़ के चले गए होंगे, जा रहे होंगे, या हम चले जाएंगे। तो जब जाने की बेला आती है तो फिर पत्नी है, पुत्र है, और ये सब बड़ा कष्ट देने लगते हैं। इनसे मोह ममता जो होती है, मन इन्हीं में जुड़ा होता है, या जो भी सांसारिक वस्तुएं होती हैं जिनको अपना मान के इकट्ठा किया होता है, बहुत उनकी केयर की होती है, साझा की होती है। जैसे बहुत बढ़िया मकान बनवा लिया, बहुत बढ़िया कार ले ली, बहुत सारी संपत्ति, रुपया पैसा धन दौलत, जिसको अपना मान के हम इकट्ठा करते रहे, लेकिन अब जब जाने के समय आ गया, अब पता चला कि अब तो हम बचेंगे नहीं, अब तो चले जाए तो ये सब छूट जाएगा।
अरे वहाँ तो इतना रुपया पैसा पड़ा हुआ है, इतना भरा हुआ है, अभी उसकी चिंता कि अब ये कौन इस्तेमाल करेगा, कहीं बर्बाद ना कर दें, कहीं ये ना कर दें, कहीं वो ना कर दें। तो आसक्ति मोह, या किसी बच्चे के प्रति होता है, इसका क्या होगा, कौन देखभाल करे, कौन केयर करेगा। इनको अपना मान के हम चिंता फिकर पूरी ज़िंदगी किया और अब वही अंत में होता है। तो हम यही, जैसी मति वैसी गति। अंत समय में मन जहाँ फंसा होता है वहीं अब जीव आता है, वहीं उसका जन्म होता है। जैसे एक भरत की कथा सुनी, जड़ भरत, बाद में फिर वो जड़ हो गए, बहुत बड़े साधक थे और साधना करते थे, मन को कंट्रोल में कर लिया था उन्होंने, किसी चीज़ से कोई माया मोह ममता नहीं थी। लेकिन एक दिन वो जब साधना कर रहे थे, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो देखा उन्होंने एक हिरणी जो है वो बदहवास भागती हुई आई और उसने पानी में छलांग लगा दी। पीछे से जो शेर था उसका पीछा कर रहा था, उसको मार कर खाने के लिए, जिसके भय से वो भाग रही थी, और पानी में छलांग लगा दी। तो शेर तो चला गया, लेकिन जो हिरणी जो थी वो तो पानी में गिरी तो मर गई। लेकिन वो चूँकि गर्भवती थी, गर्भिणी थी, तो जब पानी में गिरी तो उसको प्रसव हो गया और जो हिरण का जो बच्चा था, शिशु था, वो उसका जन्म हो गया। अब वो पानी में जो है वो पड़ा और जन्म से तो इनको दया आ गई, इन्होंने उस हिरण के बच्चे को, हिरणी तो मर गई लेकिन हिरण का जो बच्चा था उसको इन्होंने उठा लिया, उठा के ले आए। अब सोचने लगे अब क्या करें, तो सन्यासी थे, संत थे, तो क्या करें। लेकिन उनका अब इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। उसको ले आए साथ में, लाने के बाद उसको कहीं से उसके दूध की व्यवस्था की, तो उसको दूध पिलाया। धीरे धीरे उसकी देखभाल करते रहे, उसकी सेवा करते रहे। वो बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया। अब उन्हीं के साथ वो भी खेलते कूदते थे, वो भी खेलता कूदता था। वो भाई लगाव हो गया, ममता हो गई उनको। आदमी को पता नहीं चलता ना, ममता हो गई। लेकिन उनका भी अंत समय आ गया। जब अंत समय आया तो उनका मन उसी हिरण के बच्चे की लगा रहा कि अब इसका क्या होगा, अभी तो हम थे तो इसकी देखभाल कर रहा था, अभी तो ये बहुत छोटा है, अब इसको कौन देखे भालेगा। तो ये सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मन उनका हिरण के बच्चे में था। क्या हुआ, एक से अंत में उनको जो है हिरण की योनि में ही जन्म, उसी हिरण जो था वो बड़ा हो गया, तो उसी के बच्चे के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उनका मन वहीं लगा हुआ था। तो जहाँ मन होगा, जैसी गति, अंत में जैसी मति होती है आदमी की, वैसी गति जीव को वहीं जाना होता है। तो उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन ज्ञान जो होता है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जीवन बदलता है, शरीर बदलता है, चाहे वो पशु पक्षी का भी। लेकिन ज्ञान पशु पक्षी के शरीर में रहते हुए भी ज्ञान वैसा ही रहता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षी ज्ञान को बहुत से उदाहरण आए होंगे। किसी कुत्ते के बारे में सुना होगा कि वो हर मंगलवार को, वैसे रोज़ तो उसको जो कुछ भी दे दो खा पी लेता था, कोई वो नहीं। लेकिन मंगलवार के दिन वो तालाब में जाता था, एक तालाब था, वहाँ जाता था, नहाता था, और नहाने के बाद ही फिर उसके नियम। तो लोगों ने उसको वॉच किया, देखा। तो संस्कार, तो जो संस्कार होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो जन्म जन्म चलता रहता है। इसीलिए पता नहीं, अगर जो ज्ञान है आप ले रहे हैं तो जन्म, तो पता नहीं किस जन्म वो ज्ञान फलित हो जाए। नानक देव जी पंसारी की दुकान पर, अपने पिताजी की दुकान पर तौल रहे थे। एक पसेरी, दो पसेरी, तीन पसेरी, 3-4 से गिनते हैं ना, जो आरती और सब होते थे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13। तो जहाँ 13, अब वहीं उनका ज्ञान एकदम से जागृत हो गया। 13, तो उनको एकदम स्ट्राइक किया 13। तो उनका जब 13, तो फिर मेरा क्या, मैं काहे को इस लफड़े में पड़ा हूँ, इस पछड़े में पड़ा हुआ, जब सब कुछ 13 ही तो 13। तो वहीं उन्होंने दुकान उकान सब छोड़ छाड़ चले आ, कहते सब 13, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो ज्ञान कब जागे? जैसे हथौड़ा है, कोई पत्थर है, अब पत्थर से जो पत्थर तोड़ने वाला वो हथौड़ा से उसको मार रहा है। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 4 बार मारा, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। जहाँ उसने एक और चोट की, मान लो जो भी कोई चोट हो, 28वीं या 30वीं, 35वीं, 40वीं, वो टूट गया। तो क्या 40वीं चोट पर टूटा क्या? वो टूट तो वो हर चोट के साथ रहा था, लेकिन जब 40वीं चोट, तो पहले ही टूट चुका था, बस 40वीं चोट पड़ी वो बिखर गया। ऐसे ज्ञान हर जन्म में आदमी कैरी करता है, लेके जाता है। संस्कार, कुसंस्कार, ज्ञान, अज्ञान, जो कुछ भी है सब लेके जाता है। अंतःकरण में सब नष्ट नहीं होता, हो जाता है, जीव लेके निकलता है। इसीलिए ज्ञान कभी भी निरर्थक नहीं जाता, सत्संग कभी भी निरर्थक नहीं। ये मत सोचो कि हमने सत्संग किया तो कि हमें मिला क्या। और चेतन मन में वो समाता जाता है, अब पता नहीं कब जागृत हो जाए। तो अब उनको याद रहा, तो हिरण के योनि थी, लेकिन उनको याद रहा कि हमें ये योनि किस लिए मिली है, मोह के कारण मिली, ममता कारण। भाई सवाल देखिए, यही तो अज्ञान है। हम अपने को सब कुछ मान लेते हैं कि अरे हम इसका पालन पोषण नहीं करेंगे तो इसको देखेगा कौन। अरे पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, भगवान इसका मालिक है, वो मालिक है ना। हम अरे हम सेवा करें, इसका मतलब ये नहीं कि वो मालिक है तो हमें कोई दायित्व नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। हमारी दायित्व जिम्मेदारी है, लेकिन अब उसके लिए हम अपने को जो है मालिक मान के न करें कि शक्तियाँ हमारी, क्षमता हमारी, योग्यता हमारी है और हम कर रहे थे, अब हमारे बाद कौन करेगा। अरे भाई, अब आपके पहले भी कोई कर रहा था, तो अब आपके बाद भी कोई करेगा। करना होगा तो वो तो उसको कैसे रखना है वो समझेगा ना। अगर उसको रखना होगा तो कोई ना कोई रखवाला फिर वो भेजेगा, किसी न किसी को माध्यम बनाएगा। यही हम लोग भी करते। परिवार है, परिवार की चिंता एक सीमित मात्रा में तो समझ में आती। भगवान ने कहा जितना सामने दिखाई दे उतना सोचो, बस जितनी तुम्हारी क्षमता, तुम्हें लगता है कर सकते हो उतना करो, बाकी के काले काहे दिमाग खराब किया अपना और सबका। देखिए हम लोग 50 चिंताएं करते हैं, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अरे अब शरीर का क्या होगा। अरे लाख तुम शरीर की देखभाल करो, इसको तो जाना ही जाना है, इसको तो नष्ट होना ही होना है। चाहे जितना घी, दूध, मलाई और ये हो, मतलब भर का करो। लापरवाही भी नहीं है, लापरवाही नहीं, अनुशासन नियम होना चाहिए। ठीक समय से नहाना धोना, टहलने जा सकते हो टहलने जाओ, ये करो वो करो। देखिए बोझा नहीं ला दो, बोझा नहीं। मैंपन जो अहंकार है कि मैं करने वाला हूँ, मुझे ही करना है, यही बंधन है, यही बंधन है। क्योंकि ये सब असत्य है, जो भी दिखाई सुनाई दे रहा है सब कुछ है, ये सब असत्य है। असत्य को अपना मत मानो, ये भगवान का है। और जब भगवान का है तो भगवान चिंता करेगा ना। हमको जितना समझ में आएगा उतना हम करेंगे, जितना हमारी बुद्धि भगवान ने दी है, जितनी समय सामग्री हमें दिया उस हिसाब से हम सेवा करेंगे, बाकी भगवान जाने। बीमार हुए दवा ले आए, और क्या कर सकते हैं, दवा खा ली, ठीक होगा ठीक है, नहीं ठीक हो तेरी मर्जी, क्या करना है। शरीर तो वैसे भी जाना, मरना तो है ही है। कोई जिया आज तक, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट,
जिनकी वैद्य की और डॉक्टरों की पूरी टीम की टीम लगी होती थी, पूरा कोई बच पाया हो बताओ आज तक मुझे? चाहे जितना बढ़िया खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, ठीक है, नियम संयम रहना चाहिए, नियम संयम की मान्यता है, मर्यादा है, वो उसका पालन होना चाहिए। मेन चिंता नहीं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही बंधन है, मैं और मेरा, अहंता ममता, यही बंधन। इस बंधन, और ये बंधन क्यों होता है? अपना मान लेते भाई, लड़की है, मानता है कि भाई ये पराये घर जाएगी, पराया धन है, और ये मान मन में बस जाता है कि भाई मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, पराया धन है, शादी होगी चली जाएगी। अब कोई लड़की को अपना मान के रख पाया घर में कि नहीं, लड़की को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं घर में ही रखूंगा? बल्कि उसको शादी करके, उसको विदा करके वो खुशी के आंसू होते। दुख तो होता है, दुख होता है, लेकिन खुशी भी होती है कि चलो एक जिम्मेदारी, ये कर्तव्य था वो पूरा हुआ, भाई जहाँ की थी, जिस घर में जाना था चली गई। उसके लिए जो इकट्ठा करते हैं उसको देना, वो भी, उसको भी अपना नहीं मानते। यानी हम ये कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन माया महा ठगनी हम जान। सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया की कि सब जाते देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, शरीर लोगों का छूट रहा है, जाने कितने नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटे, ये वो, अड़ोसी पड़ोसी गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और सब छूट जाता, यहीं छूट जाता, कुछ काम नहीं आता ना उस समय रुपया पैसा काम आता है, धन दौलत ना रिश्तेदार ना, बस सब बस देखते रहते हैं कि अब बस अब प्राण निकलने वाले हैं, प्राण निकलने वाले हैं। कोई उन प्राणों को रोक पाता है क्या? कोई नहीं। डॉक्टर हो, कुछ भी हो, इंतज़ार करते हैं कि चलो अब मुक्ति मिले, फिर भी हाय अपना, हाय 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 हाय, यही है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का आदर नहीं है, ज्ञान का सम्मान हम लोग नहीं करते। जो ज्ञान है, हर एक से पूछेगा, हाँ दुनिया है, आना जाना है, अरे सभी जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अरे भैया रह जाएगा तो काहे मरे जा रहे हैं हम सब लोग, काहे मरे जा रहे, काहे जान दिए जा रहे हैं? हाँ? जितना समझ में आया करो, बाकी छोड़। मिल जाए ठीक, नहीं मिले ठीक, चला न जाए ठीक, चला जाए तो ठीक, झंझट खत्म, बवाल खत्म। तो संसार, शरीर, रिश्ते, नाते, धन दौलत, प्रॉपर्टी, ये वो आज तक ना कभी किसी के हुए हैं, ना कभी होंगे, ना हमेशा रहे, सब यहीं छूट जाए। तो नाशवान, जो नष्ट होने वाला, जो जाने वाला, जो बदलने वाला है, उसको अपना मानना ही सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा बंधन है, और यही कष्ट का मूल कारण है। अगर हम अपना एकमात्र परमात्मा, आत्मा, परमात्मा के अलावा, सत्य के अलावा, धर्म, न्याय, जो भगवान का रूप है, कोई अपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, बस इसको मन वचन कर्म में धारण कर लेना है तो मुक्त हो जाएंगे। जो भगवान का है, जो परमात्मा का, ये संसार परमात्मा का है, और बेईमानी हम करते हैं, उसको अपना हम मान लेते हैं, तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, दंड तो भोगना पड़ेगा। किसी और की चीज़ को आप अपना मान लोगे तो सज़ा तो मिलनी मिलनी है। खुला रहने दो, सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो सत्य ही एकमात्र अपना है, परमात्मा ही एकमात्र अपना, उसी में मुक्ति है। असत, नाशवान, संसार, शरीर, रिश्ते नाते, संबंध, ये सब सेवा करने के लिए मिले, सेवा करने के लिए मिले कि सेवा करो, लेकिन अपना मत मानो, अंदर से।
ऊपर से तो आप अपना मान के सब सेवा करो, अंदर से भाव दृढ़ रहना चाहिए कि ये भगवान, निरंतर ये याद कीजिए सब भगवान के, ये भगवान के विधान के अनुसार मिले हैं, और भगवान के विधान अनुसार जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, हमें नहीं पता लेकिन चले जाएंगे। उसके लिए हमेशा तैयार रहें। शरीर हो, रिश्ते नाते हो, परिवार हो, रुपया पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, उसका सदुपयोग करो, उसका इस्तेमाल करो, उसकी सेवा करो। बस तो इसी चीज़ को याद रखना है कि नाशवान को महत्व देना ही, उनको महत्व ही नहीं दे, क्योंकि उस परमात्मा की है, भगवान की है। महत्व क्यों भाई, ठीक है, उसका इस्तेमाल करिए, सदुपयोग करिए, सेवा करिए। आ गई, धन्यवाद। चली गई, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आगे फिर बात करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, गुरुदेव के किसी सद्वाक्य के साथ फिर आपसे आएंगे, बात भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की, सदगुरुदेव के शिष्यों में कोट से नमन। जय राम जी। ओम।